हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम विभिन्न विषयों पर व्यावहारिक और शैक्षिक सामग्री प्रदान करते हैं। इस वीडियो में हम मासिक धर्म पीरियड्स, जिसे हिंदी में माहवारी कहा जाता है, के विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे और इसे समझाने और जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मासिक धर्म के बारे में ज्ञान महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, जो सहानुभूति, समावेशिता और खुले संवाद को बढ़ावा देता है। इसके अलावा हम मासिक धर्म से जुड़ी मान्यताओं और वर्जनाओं को दूर करने का प्रयास करेंगे, जिससे इस प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया को बढ़ावा और सामान्य बनाया जा सके। हम यहाँ उचित मासिक धर्म, स्वास्थ्य और खुशी के बारे में बातचीत का माहौल बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। मासिक धर्म को समझने के लिए इस शैक्षणिक यात्रा में हमसे जुड़े। यह वीडियो जानकारीपूर्ण, प्रेरणादायक और समावेशी होने के लिए डिजाइन किया गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री प्राप्त करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ साझा करें जिन्हें मासिक धर्म के बारे में जानने की आवश्यकता हो। आइए मासिक धर्म स्वास्थ्य के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाएं। पीरियड्स को मासिक धर्म, माह, रजोधर्म, मासिक धर्म चक्र या MC आदि नामों से जाना जाता है। महिलाओं के शरीर में हार्मोन के बदलाव के कारण योनि से रक्तस्राव होता है, इसे पीरियड्स कहा जाता है। महिलाओं को हर महीने पीरियड्स आते हैं। इसमें अंडा गर्भाशय से निकलकर खून के साथ शरीर से बाहर आ जाता है। पीरियड्स कब आना चाहिए? लड़कियों को आमतौर पर 10 से 15 साल की उम्र के बीच पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं। पीरियड्स शुरू होने की उम्र लगभग 9 साल होती है। पीरियड्स आने का मतलब है कि अब लड़की बच्चा पैदा करने के लिए फिट है। ऐसा बहुत कम होता है कि हर किसी को 9 साल की उम्र में पीरियड्स आ जाएं। दरअसल पीरियड्स आने की कोई सही उम्र नहीं होती, यह 50 से 55 वर्ष की उम्र तक रहता है। पीरियड्स आने के क्या संकेत होते हैं? एक, पीरियड्स आने से पहले शरीर में बाल आने शुरू हो जाते हैं। 2, पैरों, हाथों और अंडरआर्म्स में बाल उगाते हैं। 3, यौन अंगों पर भी बाल आने लगते हैं। 4, छाती में उभार बन जाता है। पीरियड्स रुकने का क्या कारण हो सकता है? 1, तनाव के कारण पीरियड्स में देरी हो सकती है। 2, धूम्रपान, शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि नशीले पदार्थों के कारण भी पीरियड्स रुक सकते हैं। 3, खराब स्वास्थ्य के कारण भी पीरियड्स में देरी होती है। कैसे पता करें कि पीरियड्स आने वाला है? 1, मुहासे निकलना, 2, सूजन, 3, स्तन में दर्द, 4, वजन बढ़ना, 5, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होना, 6, सिरदर्द, 7, कमर में दर्द होना, 8, खाने की इच्छा बढ़ना, 9, ज्यादा खाना खाना, 10, थकान महसूस होना, 11, रोना, 12, चिड़चिड़ापन, 13, बेचैनी महसूस होना, 14, मूड बदलना, 15, डिप्रेशन आदि। मासिक धर्म का गायब होना या देर से आना। कुछ लड़कियों को 17 या 18 साल की उम्र तक पीरियड्स नहीं आते हैं। ऐसा होने पर डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। हो सकता है कि उसके शरीर के अंदर खून जमा हो गया हो या फिर उसके गुप्तांगों या हार्मोन्स में कोई खराबी हो। इसका शीघ्र इलाज कराएं। पीरियड्स के बारे में अफवाहें। इतने विकसित युग में भी भारत में कई जगहों पर पीरियड्स को लेकर कई बातें चर्चा में रहती हैं। भारत के कई हिस्सों में पीरियड्स को अशुद्ध माना जाता है। पीरियड्स को लेकर लोगों के बीच कई तरह की बातें प्रचलित हैं। दादी नानी के समय से चली आ रही इन प्रचलित बातों के कारण लोगों के मन में कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो पूरी तरह से गलत हैं। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को ऐसी हिदायतें दी जाती हैं जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन महिलाओं को इनका सामना करना ही पड़ता है। हालांकि ये सब रूढ़िवादी भ्रम के अलावा कुछ नहीं है। हम सभी को पीरियड्स के पीछे के विज्ञान को समझना चाहिए। नंबर 1, पैड के इस्तेमाल से रक्तस्राव कम होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
न ही इसका कोई सबूत है कि पैड के इस्तेमाल से महिलाओं में रक्तस्राव कम होता है। पैड का इस्तेमाल करने से महिलाएं पीरियड्स के दौरान सहजता और आराम महसूस करती हैं। यह पहले इस्तेमाल किए गए कपड़ों की तुलना में अधिक आरामदायक है। यही कारण है कि महिलाएं पीरियड्स के दौरान पैड का इस्तेमाल करना ज्यादा उचित समझती हैं। नंबर 2, महिलाएं पीरियड्स के दौरान न तो नहा सकती हैं और न ही अपने बाल धो सकती हैं। स्वच्छता बनाए रखने के लिए रोजाना नहाना चाहिए, भले ही पीरियड्स के दिन ही क्यों न हो। बाल धोने से महिलाओं के मासिक धर्म के रक्तस्राव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पीरियड्स के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। नंबर 3, दौड़ने से इनकार। पीरियड्स के दौरान दर्द कम करने और राहत पाने के लिए लड़कियों को दौड़ने, खेलने, डांस करने और एक्सरसाइज आदि करने से मना किया जाता है, जबकि यह बिल्कुल गलत है। ज्यादा आराम करने से शरीर में रक्त का संचार ठीक से नहीं हो पाता और दर्द भी अधिक महसूस होता है। पीरियड्स के दौरान खेलने, कूदने, व्यायाम करने से आपके शरीर में रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, जिससे पेट दर्द और ऐंठन जैसी समस्याएं नहीं होती है। इसलिए पीरियड्स के दौरान हल्के खेल और व्यायाम करने की सलाह दी जाती है। पीरियड्स के दौरान आराम करना चाहिए और डॉक्टरी सलाह के अनुसार कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन याद रखें कि ये एक्सरसाइज ज्यादा कठिन नहीं होनी चाहिए। नंबर 4, अचार को छूने से मना करना। पीरियड्स के दौरान घर की बड़ी बूढ़ी महिलाएं कहती हैं कि अचार को मत छूना, नहीं तो अचार खराब हो जाएगा, जबकि यह सच नहीं है। पीरियड्स के दौरान महिलाओं की योनि से खून निकलता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पूरे शरीर पर गंदगी आ गई है। पीरियड्स के दौरान लड़कियों के शरीर या हाथों में बैक्टीरिया नहीं होते, इसलिए अचार को छूने से ये खराब हो सकता है। अचार को गीले या पानी से भीगे हाथ से छूने से ही खराब हो जाता है, चाहे उसे मासिक धर्म वाली महिला छुए या कोई सामान्य व्यक्ति। पीरियड्स एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन हमारे भारतीय समाज में इसे एक बीमारी की तरह माना जाता है। पीरियड्स को अशुद्ध माना जाता है। ये सब गलत है। इस सोच को बदलना जरूरी है। नंबर 5, भारी अवधि। पीरियड्स के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि लड़की अजीब या असामान्य है। कभी कभी महिलाओं को पीरियड्स के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो कभी कभी कम। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। इसका किसी पुरानी बात से कोई लेना देना नहीं है। नंबर 6, पीरियड्स के दौरान खट्टी चीजों से परहेज करना। यह बात लगभग सभी महिलाएं अपने पीरियड्स के दौरान सुनती और देखती हैं। पीरियड्स के दौरान खट्टा खाना मना है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। पीरियड्स के दौरान खट्टी चीजें खाने से कोई नुकसान नहीं होता है। बस एक बात का ध्यान रखें कि कोई भी चीज की अति बुरी होती है, इसलिए खट्टी चीजें खाएं, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं। नंबर 7, पीरियड्स में निकलने वाला खून गंदा होता है। पीरियड्स के दौरान निकलने वाला खून नॉर्मल होता है। वेजाइना से निकलने वाले खून में वेजाइना के टिश्यू, सेल्स और एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण बच्चेदानी में खून और प्रोटीन के टुकड़े होते हैं। ये पीरियड्स के खून के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती है, क्योंकि शरीर को इनकी जरूरत नहीं होती। यही कारण है कि पीरियड्स में निकलने वाले खून को गंदा माना जाता है, जबकि यह नसों में बहने वाले खून के जैसा ही होता है। नंबर 8, पीरियड्स एक सप्ताह तक चलना चाहिए। यह धारणा चिकित्सीय दृष्टि से भी सही नहीं है। वैसे तो पीरियड्स की अवधि 7 दिन मानी जाती है, लेकिन कुछ महिलाओं को 2 से 3 दिन में ही रक्तस्राव बंद हो जाता है। ये बिल्कुल सामान्य है। पीरियड्स कम से कम 3 दिन और अधिकतम 10 दिन तक चलते हैं। कई महिलाओं को पीरियड्स के दौरान 3 दिन तक
कुछ को 5 दिन तक और कुछ को 7 दिनों तक ब्लीडिंग हो सकती है। एस्ट्रोजन एक प्रकार का हार्मोन है जो आपके शरीर में चीजों को नियंत्रित करता है, जैसे शरीर के बाल, आवाज, सेक्स करने की इच्छा आदि। नंबर 9, पीरियड्स के दौरान गर्भधारण नहीं होता। यह पूरी तरह से सच नहीं है। सेक्स के दौरान अगर स्पर्म योनि के अंदर रह जाए तो वह 7 दिनों तक जीवित रहता है, यानी अगले 7 दिनों तक गर्भधारण की संभावना बनी रहती है। इसलिए पीरियड्स के दौरान भी कंडोम का इस्तेमाल करना जरूरी है। नंबर 10, पीरियड्स के दौरान पेड़ पौधों को छू नहीं सकते। बहुत से लोग इस धारणा पर भरोसा करते हैं कि अगर पीरियड्स के दौरान किसी महिला की छाया किसी पेड़ पर पड़ जाए तो वह सूख जाएगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को सबसे ज्यादा अपना ख्याल रखने की जरूरत होती है और इस बात का ख्याल उनके परिवार वालों को भी रखना चाहिए। नंबर 11, पीरियड्स के दौरान महिलाएं अशुद्ध होती हैं। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को किचन में जाने की इजाजत नहीं है। उन्हें अपवित्र माना जाता है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। इस भावना को दूर करना चाहिए। जो लोग ऐसी तुच्छ बातें मानकर पीरियड्स के दौरान महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं, उन्हें सांस्कृतिक वर्जनाओं और कठोर परंपराओं के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखें। एक पीरियड्स के दौरान हमेशा अच्छे पैड का ही इस्तेमाल करें। अपने पीरियड्स के अनुसार पैड का चुनाव करें। ऐसे पैड जिनमें खुशबू या परफ्यूम होती है उनका इस्तेमाल न करें। बेहतर है कि आप कॉटन पैड का इस्तेमाल करें। 2, अगर आपको लग रहा है कि रक्त का प्रवाह ज्यादा हो रहा है तो आप लंबे पैड्स का इस्तेमाल करें। 3, अगर रक्त का प्रवाह कम है तो आप छोटे पैड्स का चुनाव कर सकती हैं। 4, रात को सोते वक्त विशेष पैड का इस्तेमाल भी कर सकती है। 5, हर 5 घंटे में पैड बदलना जरूरी है। 6, रात को सोते समय वेजाइना अथवा योनि को एक बार पानी से साफ जरूर करना चाहिए। 7, रात में पैड बदलकर सोएं। पुराने पैड का इस्तेमाल ना करें। पीरियड्स के दौरान ये चीजें खाएं। एक पीरियड्स के दौरान खाने को लेकर किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। यह सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इन बातों का ध्यान रखें। 2, फलों का इस्तेमाल करें। 3, मछली खाएं। 4, साबुत आहार खाएं। 5, मेवा खाएं। 6, चाय पी सकते हैं। 7, गुनगुना पानी इस्तेमाल करें। 8, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। 9, ग्रीन टी, नट्स व फाइबर युक्त चीजें लें। 10, दलिया का सेवन करें। पीरियड्स में यह ना खाएं। 1, रेड मीट को खाने से बचें। 2, मीठा ना खाएं। 3, चिप्स व एनर्जी ड्रिंक का सेवन न करें। 4, कॉफी न पिएं। महिलाओं में पीरियड्स का सही समय पर आना या ना आना शरीर में हार्मोनल बैलेंस पर निर्भर करता है। सही समय पर पीरियड्स न आने से महिलाओं में कई तरह की बीमारी का भी खतरा बढ़ जाता है। जो महिलाएं ज्यादा पास्ता और चावल खाती हैं, उन्हें 1 से 1.5 साल पहले पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं। आमतौर पर शुरुआती पीरियड्स में सबसे अधिक खून निकलता है और अंत में सबसे कम होता है। जब पहली बार पीरियड्स होते हैं तब बहुत हैवी पीरियड साइकिल हो सकती है और फिर बाद में हल्की भी हो सकती है। पीरियड से जुड़ी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो सच नहीं है और हमने उन्हीं बातों को अपने इस वीडियो में बताया है। पीरियड्स महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसे लेकर किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। पीरियड्स से जुड़ा हुआ सही ज्ञान महिलाओं को देना आवश्यक है। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के द्वारा आप पीरियड से संबंधित महत्वपूर्ण बातों के विषय में जान गए होंगे। आप अपने सवालों और सुझावों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही यह वीडियो और लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पीरियड से संबंधित महत्वपूर्ण ज्ञान का पता चले। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।